जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपाधाम। आज जो है हम आपको 29 से लेके 35 तक जो है सो गीता अध्याय के 2 का श्लोक सुनाएंगे, पहले संस्कृत में फिर हिंदी में। और सबों से निवेदन करते हैं कि आप लोग जरूर जो है गीता का पाठ जरूर करिए। अगर पाठ नहीं कर सकते सुनना चाहिए, और जितनी बार सुनेंगे उतना ही आपको उसमें नया चीज़ समझने के लिए मिलेगा। क्योंकि गीता आसान भाषा में तो कहा गया है, लेकिन आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। और अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी गीता पढ़ने के लिए या फिर उसे सुनने के लिए भी अग्रसित कीजिए, ताकि उसमें जो कायरतापन है, क्योंकि गीता हमें कायर नहीं वीर बनाता है, और कर्म से भटकने वाले को भी कर्म करना सिखाता है। कर्म ही मनुष्य को कर्मण्ये राधिका रत्ने माँ फलेषु यातना, ताकि हमको हमेशा जो है अपने कर्म पे अडिग रहना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। 29 का हम शुरू करते हैं। आश्चर्यवन्त पश्यति काश्चितेन माश्चर्य वर्धति तथैव चान्यः आश्चर्यवचेन वन्य शृणोति श्रुत्वापनेन वेदं च चैव कस्यति। अर्थात कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विपरीत विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। देहि नित्यं वर्धोऽयं देहं सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्ममपि चास्य न विकम्पे तुमहर्षि धर्मार्थे युद्धाच्युत्योऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का आधार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदुच्छया चौपत्न्यं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लब्धन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्या संग्रामं न करिष्यति ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापवापसि। अर्थात किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें
निश्चय रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपने यश खो देंगे। अपकृते चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चाकृतेन मनात्रेच्यते। अर्थात लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यहाँ पे सिर्फ क्षत्रिय को नहीं, वहाँ पे सभी लोगों को ये बता रहे हैं आप जिस कार्य के लिए बने हो उस कार्य को करना ही आपका धर्म है और आपका कर्तव्य है। और अगर आप अपने कर्तव्य पे काम नहीं करते हैं तो आप कहीं न कहीं पाप के भागी होते हैं और आप जाके नरक में जाके गिरते हैं। भगवान इसी बात को बार बार जो है सो अर्जुन को समझा रहे हैं। और जहाँ तक वो शरीर में जो आत्मा रूपी रहते हैं जीव, उसको कहते हैं कि इस शरीर से आप प्रेम ना करें, बल्कि इसके अंदर आत्मा होती है। ये शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता है। इस बात को ही भगवान हमेशा बताते रहते हैं। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि हम सबों का जो भी कर्तव्य हो, कर्तव्य पथ पे हमेशा चलते रहें और उसे ईमानदारी पूर्वक करें। और क्योंकि हमें काम करने के लिए हमेशा मौका नहीं मिलता है, जब भी काम का कोई मौका मिले उसमें अपना 100% दें और अच्छे से कार्य करें और अपना कर्तव्य को पूरा करें। कर्तव्य एक तरह के नहीं, बहुत तरह के कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य पथ पे हम सबों को चलते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।